जिसे वेलकरी बंदी बनाकर ग्रैंड मास्टर के पास ले जाती है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सभी लोगों को पकड़कर उनके बीच फाइट करवाता था। वो थॉर को भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी से लड़वाने की तैयारी करता है। यहाँ से एक बार और सीन शिफ्ट होता है हेला के पास। अब उसके हाथों में अनंत अग्नि लग चुकी थी, जिसके बाद वो उस अनंत अग्नि की मदद से अपने सारे सैनिक और एक बड़ी लोमड़ी को जिंदा कर देती है। और वही दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर थॉर को एक जगह बंद कर देता है, जिसके बाद थॉर से मिलने वहाँ लोकी आता है और बताता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से ग्रैंड मास्टर का दिल जीत लिया है और वो भरोसा मैं नहीं तोड़ना चाहता। और यहाँ पर लोकी थॉर को ग्रैंड मास्टर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी के बारे में बताता है कि उससे जितने भी लोगों ने फाइट किया है ना, वो जिंदा नहीं बचा है। जिसके बाद लोकी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर थॉर कॉर्क से मिलता है, जिसे भी पकड़ कर लाया गया था। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर थॉर के फाइट का टाइम आ गया था, इसलिए थॉर का हुलिया सही करने के लिए ग्रैंड मास्टर थॉर के बाल काटते हैं और थॉर को फाइट के लिए ले जाया जाता है। जहाँ थॉर को पता चलता है कि जिससे उसकी फाइट होने वाली है वो और कोई नहीं, हल्क है। ये देखकर थॉर बहुत खुश हो जाता है और थॉर हल्क को लड़ाई ना करने के लिए कहता है। लेकिन हल्क को हल्क बने हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुका था और वो अपने ह्यूमन फॉर्म को भूल चुका था, इसलिए वो थॉर को पहचान नहीं पा रहा था। जिसके बाद हल्क थॉर पर अटैक कर देता है और यहाँ से हमें थॉर और हल्क के बीच एक अमेजिंग फाइट देखने मिलती है, जहाँ कभी थॉर मार खा रहा था तो कभी हल्क। लेकिन जब हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो थॉर को बहुत ज्यादा मारता है। तभी थॉर अपने पिताजी ओडिन को याद करता है और उसके पूरे बॉडी में बिजली चमकने लगती है। इसके बाद थॉर हल्क को बहुत मारता है और जैसे ही थॉर हल्क को मारने जाता है तभी ग्रैंड मास्टर थॉर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हल्क इसका फायदा उठाकर थॉर को बहुत मारता है और गेम फिनिश कर देता है। और वहीं दूसरी ओर हेमडाल बचे हुए एसगार्ड वासियों को बचाकर एक महफूज जगह पर लेके आ जाता है। इसके बाद हेला उन सभी को ढूंढना शुरू कर देती है और यहाँ पर जब थॉर को होश आता है तो वो हल्क से उस क्वीन जेट के बारे में पूछता है जिससे वो यहाँ आया था। थॉर को उस क्वीन जेट के बारे में बताता है, लेकिन हल्क यहाँ से जाने से जैसे लग रहा था कि अब ब्रूस नहीं, सिर्फ हल्क है। लेकिन वो दोनों उस घर से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर एक शील्ड लगी होती है। इसके बाद थॉर और हल्क यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वेलकरी से वो शॉक देने वाला डिवाइस लेकर अपने आप को उस चिप से अलग कर देते हैं। थॉर उस क्वीन जेट की ओर जाने लगता है, उसके पीछे पीछे हल्क आने लगता है और उस पूरे क्वीन जेट को पूरी तरीके से तोड़ने उस क्वीन जेट में नताशा का एक वीडियो प्ले होने लगता है, जिसे देखकर और सुनकर हल्क फिर से बैनर बन जाता है। लेकिन हल्क बैनर बनते बनते उस पूरे शिप का सत्यानाश कर देता है। जिसके बाद थॉर बैनर को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उन दोनों के बीच फाइट हुई और वहीं ग्रैंड मास्टर को पता चल जाता है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी अब गायब हो चुका है और थॉर भी नहीं है। वो लोकी और वेलकरी को उन लोगों को पकड़ कर लाने का आदेश देता है। जिसके बाद वेलकरी थॉर और हल्क को ढूंढ लेती है और अपने बारे में बताती है। थॉर के हेला के बारे में सब कुछ बताने पर वेलकरी कहती है कि वो भी तुम्हारे साथ एसगार्ड चलेगी और उस हेला को मारेगी। जिसके बाद थॉर मान जाता है। तभी वेलकरी उन सभी को लोकी के पास ले जाती है, जिसे उसने पकड़ कर रखा था। जिसके बाद लोकी उन सबको बताता है कि हम सब लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया तो। और लोकी कहता है कि वो तुम लोगों को ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप के पास ले जा सकता है। जिसके बाद वो लोग मान जाते हैं। लेकिन तभी लोकी थॉर को धोखा देने की कोशिश करता है और यहीं पर थॉर चालाकी से लोकी के गले पर वही शॉक देने वाला डिवाइस चिपका देता है और शॉक दे देता है। के बाद थॉर ग्रैंड मास्टर की शिप लेकर निकल जाता है, जिसके पीछे अब बहुत सारे लोग पड़ चुके थे उन्हें मारने के लिए। जिसके बाद थॉर वेलकरी की मदद करता है उनसे लड़ने में। जिसके बाद वो सभी लोग एक शैतानी सुरंग से होकर वापस एसगार्ड जाने लगते हैं और वहीं अब सभी कैदी आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद कॉग लोकी को शॉक देने वाले चिप से बचाता है और उसे आजाद कर देता है। यहाँ से वो सभी लोग भी मिलकर उस शैतानी सुरंग से होते हुए एसगार्ड पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर हेला उन सभी एसगार्डियन से हेमडाल के बारे में पूछती है। हेमडाल बहुत सारे एसगार्डियन वासी को लेकर एक खुफिया जगह पर छुपा हुआ है। जिसके बाद हेला उस जगह की ओर जाने लगती है। तभी उसके जाने के बाद ही थॉर और उसके सभी लोग एसगार्ड पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिस वजह से थॉर बहुत गुस्सा हो जाता है और हेला का वेट करने लगता है।